नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। गिट का वीडियो सीरीज जारी रखते हुए मैं आज आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाला हूँ। वो है गिट लॉग। लॉग मतलब किसने क्या काम किया, कब काम हुआ, क्या चेंजेस हुए, उनकी पूरी जांच पड़ताल करना। मतलब आप लॉग फाइल्स को देखने की कोशिश कर रहे हैं, किसने क्या कमिट कब कैसे किया। तो इसके बारे में चलेंगे जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। मैं अपने गिट प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा है, तो मैं यहाँ पे गिट स्टेटस कर दूं। तो देखिए सब कुछ क्लीन है। तो मैं अभी क्या काम करूंगा, मैं एक बहुत बड़े फाइल के पास जाऊंगा। बहुत बड़ा गिटहब रिपोजिटरी, ऐसे ऑनलाइन बहुत आपको रिपोजिटरी मिल जाएंगे। तो मैं ये वाला रिपोजिटरी उठा रहा हूँ, फ्री कोड कैम्प का। तो मैं आपको पता है, यहाँ पर आप जाके इसको कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला यूआरएल डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया है। तो मैं यहाँ पे इसको गिट क्लोन करूंगा और मैं यहाँ पे खुद से एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे अपने ही प्रोजेक्ट के अंदर मैंने एक फोल्डर भी क्रिएट कर रहा हूँ। उसका नामकरण मैंने दे दिया फ्री कोड कैम्प बोल के। मैं एंटर मार रहा हूँ। ये थोड़ा टाइम लगाएगा क्योंकि काफी बड़ा है। आप लोगों को भी ऐसे थोड़ा टाइम लगेगा इसको कवर होने में। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ जब तक ये हो ना जाए, क्योंकि थोड़ा टाइम लग सकता है इसको। हाँ जी, तो मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं, आप एक चीज नोटिस करोगे, जब मैं क्लोनिंग करके एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं गिट स्टेटस दूंगा ना, तो आपको एक अजीब व गरीब चीज दिखेगी। आपको ऐसे लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया, और ये बोल देगा कि ऑन ब्रांच मास्टर, ये फोल्डर अनट्रैक्ड पोजीशन में है। ठीक है, तो देखिए जनरली होता क्या है कि अगर आप क्लोनिंग करके एक फोल्डर ऐसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट उसके अंदर भी एक है, डॉट गेट हिडन फोल्डर आ जाता है, जो नया फोल्डर क्लोनिंग के साथ क्रिएट होता है। कभी कभी ये कमांड देने से ना, ये बताता है कि दिस इज नॉट ए गिट रिपोजिटरी। सो टेक्निकली स्पीकिंग वो बोल रहा है कि आप अपने वाले फोल्डर के अंदर जो नया क्रिएट किया है ना, ये वाला फोल्डर, उसके अंदर जाके आप काम करें। तो मैं ये गिट बैश यहाँ से बंद कर देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर के गिट बैश से आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे गिट स्टेटस करेंगे तो बोल देगा कि ब्रांच मेन में है, कुछ ज्यादा है नहीं करने को। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, एक कमांड दूंगा। मुझे चेक करना है कि इतने बड़े उसमें क्या क्या किसने कब कब दिया है। तो मैं कमांड दूंगा गिट लॉग। ठीक है, ये लॉग कमांड देने से आप देखेंगे लगभग आपको पूरे लॉग्स पता चल जाएंगे कि आज 4 अगस्त को किसने 2:26 पे, नियोमी नाम के बंदा है कि बंदी मेरे को नहीं पता, उन्होंने ये किया था। फिर 10:51 पे रैडी टोटेव बोल के उन्होंने कुछ यहाँ पे जो भी कमिट्स वगैरह किए हैं, ऐसे ऐसे करके कमिट्स पता चल गए। अब आपको थोड़ा डिटेल में जानना है, ऐसे कोलन में आएगा तो क्यू दबा दीजिए, अपने आप आपका एडिटर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे टाइप करूंगा गिट लॉग -p। ये लेटेस्ट कमिट्स के बारे में बताने लग जाएगा। तो जागृति तिवारी ने 4 अगस्त को शाम के 7:43 पे कुछ 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 किया था। ठीक है, अभी मैं वापस क्यू दबा रहा हूँ, एडिटर आ गया। अभी मुझे चेक करना है कि मेरे लास्ट लास्ट कमिट, लेटेस्ट कमिट क्या है। तो गिट लॉग -p -1, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये जागृति तिवारी का ही है। ठीक है, अगर आपको दो देखना है, गिट लॉग -p -2, दो देखना है, मतलब लेटेस्ट 2 कमिट्स के बारे में जानना है। तो देखिए लेटेस्ट तो अभी जागृति तिवारी का ही आ रहा है। ठीक है, तो उनका ही आ रहा है क्योंकि लेटेस्ट 2 कमिट में हुए नहीं है। जो एक कमिट हुआ था वो जागृति तिवारी का आ रहा है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि ब्रीफ में जानना है कि क्या क्या हुआ है इस कमिट के बारे में, तो आप ये कमांड दे सकते हैं, गिट लॉग गिट लॉग --stat। तो ये ब्रीफली बता देगा कि क्या क्या कमिट्स में क्या क्या छोटे छोटे काम हुए हैं। तो देखिए जागृति तिवारी का ये ब्रीफ में बता दिया, फिर रैडी टोटेव का ब्रीफ में बता दिया।
तो ये सारी चीजें, ये कमांड याद रख लीजिए, मैं आपको नोटपैड में लिख के बता दूंगा। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, इसको छोटा कर देते हैं। गिट लॉग, गिट लॉग -p, गिट लॉग -p, -2, -3, -4, जितने भी होंगे, और गिट लॉग --stat, ये सारे अभी तक हमने सीखे हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। ओके, अभी आपको मान लो देखना है कि सारा का सारा मुझे एक ही लाइन में चाहिए, तो ये कमांड याद रख लीजिए, गिट लॉग -pretty इक्वल टू 1 लाइन। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, तो देखिए सारा का सारा एक ही लाइन में आ गया, पूरा का पूरा कमेंट। देखिए सारा का सारा कमेंट एक ही लाइन में आ चुका है, काफी बड़ा है बट ठीक है, एक ही लाइन में आ गया है। ठीक है, तो क्यू दबा के आप बाहर आ जाते हैं। तो ये कमांड एक याद रख लीजिए। देखिए सारी चीजें तो याद नहीं रहेंगी, जितना हो सकता है आप याद कीजिए, बाकी प्रैक्टिस के ऊपर है। अब इसका कितना यूज आएगा, क्या आएगा, वो मेरे को नहीं पता, जो आपके प्रोजेक्ट के सिनेरियो के बेसिस में, लेकिन जानने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्मेट चाहिए, तो गिट लॉग --, प्रीटी इक्वल टू शॉर्ट, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में दे रहा है सब कुछ, तो ये भी एक कमांड याद रख लीजिए, गिट लॉग --, pretty इक्वल टू शॉर्ट। वैसे ही और एक कमांड है, वो है गिट लॉग -pretty इक्वल टू लॉन्ग, नहीं नहीं सॉरी, इक्वल टू फुल। तो ये आपको और डिटेल में बताएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, तो गिट लॉग -pretty इक्वल टू फुल। एक सेकंड गाइस, कोई डोर पे आया। ओके गाइस, तो आप चाहें तो फुल कर सकते हैं, तो फुल में आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी क्यू दबा के वापस एडिटर पे आ चुका हूँ। अगर अभी आपको टाइम फॉर्मेट देखना है, टाइम फॉर्मेट मतलब कि पिछले 2 दिन में क्या क्या कमिट्स हुए हैं, तो आपको वो लॉग चेक करना है। तो आप ऐसे टाइप कीजिए, गिट लॉग --since इक्वल टू 2.days। तो आपको 2 दिन में क्या क्या हुआ है वो सारी डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, अभी मैं क्यू कर देता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि 2 हफ्तों में क्या हुआ है, देखिए कोई गारंटी नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में हफ्तों से काम हुआ है, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि कोड में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। 2.weeks, तो अगर आप इसको टाइप करेंगे तो देखिए अभी फिलहाल में कुछ हुआ नहीं है, तो ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये कमांड आप याद रख लीजिए, गिट लॉग --since इक्वल टू 2.days। अगर आपको ये याद रखना है, गिट लॉग --since इक्वल टू 2.weeks, अगर हफ्तों का देखना है, और महीनों का देखना है तो गिट लॉग --since इक्वल टू 2.months। आपको 2 करना है, 1 करना है, 3 करना है, 4 करना है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अभी तो फिलहाल मैं गिट लॉग --since इक्वल टू 2.months भी करूंगा ना, तो भी वही आएगा, जो क्योंकि अभी लेटेस्ट में ज्यादा ज्यादा कुछ हुआ नहीं है। तो बस ये सारी कमांड्स आप प्रैक्टिस करें, अलग अलग आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाएं, किसी फ्रेंड को अपना गिटहब रिपॉजिटरी शेयर करें, उसको बोलें कि तू भी पुश कर, और अकॉर्डिंगली आप क्योंकि देखिए अभी github.com में ना एक सिंपल चीज़ ये हो चुका है कि अनलिमिटेड प्राइवेट रिपॉजिटरीज बन चुकी हैं। पहले अनलिमिटेड प्राइवेट रिपॉजिटरी नहीं था, अभी तो अनलिमिटेड प्राइवेट रिपॉजिटरी गिटहब ने दे दिया है, तो आपको बिटबकेट, गिटलैब वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, आप सब कुछ यहीं पे ही कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल लॉग वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। बट देखिए हमारा काम बेसिकली गिट लॉग में ही हो जाएगा, ऑटोमेशन में ना, इतने में ही सारा काम हो जाता है। ठीक है, जानने के लिए जानना है, अगर आप पहली बार एक नए प्रोजेक्ट में गए हैं कंपनी में, तो आपको एक पर्टिकुलर गिटहब पे काम करने को मिला है, तो अगर आप चेक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट में कौन कौन महारथी बैठे हैं, कौन सबसे ज़्यादा कमिट करता है, किसका कौन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, तो ये सारे फंडे आप लगा के
पता लगा सकते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, इस पर्टिकुलर मास्टर ब्रांच में किन किन लोगों ने कब कब क्या क्या कोड अपडेट किया है, क्या क्या कमिट्स लिखे हैं। तो ये सारी चीजें आप जान सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ 5K सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी हो जाने चाहिए, तो प्लीज़ मेरे सब्सक्रिप्शन में आप मदद कीजिए। थैंक यू सो मच। सार्थक है साइनिंग ऑफ।